वेलकम बैक टू टेस्ट वीडी। हम मैथ फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किए हैं। ये दूसरा लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एवं समानुपात। ये सिलेक्शन सीरीज है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? अनुपात एवं समानुपात। अनुपात होता है 1:b। इसको a/b भी कहते हैं। ये सेम यूनिट का होना चाहिए, सजातीय इकाई का होना चाहिए, सेम यूनिट का होना चाहिए। यानी यदि a सेंटीमीटर में है तो b भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। दोनों का इकाई सेम होना चाहिए। अब प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं कि a/b है तो प्रोपोर्शन हो जाएगा c/d। तो ये इसको प्रोपोर्शन को इक्वल भी कहते हैं, यानी a/b हो जाएगा इक्वल c/d हो जाएगा। तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी को कंपेरिजन करते हैं, वाइल प्रोपोर्शन इज ए कंपेरिजन ऑफ टू रेशियो। यानी यहाँ देखें टू रेशियो है, इसको कंपेरिजन कर रहे हैं, यानी a/b इजकल टू c/d है तो इसको कंपेरिजन कर रहे हैं। a/b होता है, a इज कॉल्ड एंटीसीडेंट बोलते हैं, यानी a/b हो गया, इसको एंटीसीडेंट्स बोलते हैं, सीडेंट बोलते हैं। अब बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलेंगे पूर्ववर्ती। अब बी को बोल देंगे परिणामी। तो रेशियो प्रॉपर्टीज, यानी रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इफ ए रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम टर्म बोथ इन एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट देन देयर इज नो चेंज इन द एक्चुअल रेशियो। मतलब क्या हुआ कि यदि a/b दिया हुआ है, यदि इसमें से भी 5 से गुना करते हैं, इसमें भी 5 से गुना करते हैं, तो इसका इक्वल नो चेंज हुआ। जो इसका आंसर आएगा, इसका परिणाम आएगा, नो चेंज होगा। यानी 5/2, 5 × 2 करते हैं और 5 × 3 करते हैं तो 10/15 होगा। यदि फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5/2/3 होगा, क्योंकि 5 सेम ही हम अमाउंट से, सेम ही यूनिट से हम मल्टीप्लाई किए हैं। If the antecedent and consequent of a ratio are divided by the same number, then also there is no change in the actual ratio. तो एक्चुअल रेशियो यदि 2/3 है, इसमें से यदि 2/5 कर देते हैं, 5 से यदि डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं और 3/5 करते हैं, तो भी इक्वल 2/3 ही आएगा। तो डिवाइड भी करेंगे दोनों में से तो चेंज नहीं होगा। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर रेसिप्रोकल्स आर आल्सो इक्वल। रेसिप्रोकल मीन्स कुछ होगा, a/b दिया हुआ है इक्वल टू c/d, तो a/b हो जाता है, c/d हो जाता है। यदि इसको रेसिप्रोकल मतलब होता है इसको 1 इसको डिवाइड कर दिए, 1/a कर देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, यानी एक में डिवाइड कर देंगे, एक में इसको बोल सकते हैं, एक में डिवाइड कर देंगे तो यदि b/a हो जाएगा और c/d हो जाएगा, तो भी सेम ही रहेगा, जो रेशियो का वैल्यू होगा सेम ही होगा। इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर ऑल्सो इक्वल। यदि यहाँ पर देखते हैं a/b है, c/d है, तो a × d इजकल टू c/d हो जाएगा, तो दोनों इक्वल ही हो जाएगा। तो a/b प्रोपोर्शन है c/d, तो b और c को हम बोलते हैं मीन, a और d को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी प्रोडक्ट ऑफ a × d इजकल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी b × c हो जाएगा, यहाँ पर दर्शाया गया। Proportion refers to the comparison of ratio. If two ratios are equal, then they are said to be proportionate to each other. यदि दो रेशियो इक्वल हैं, यदि a/b रेशियो है इजकल टू c/d रेशियो है, तो ये दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। इफ टू रेशियोज इन प्रोपोर्शन दैट इज a/b हो जाएगा, c/d हो जाएगा। तो a/y हम c भी कह सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले चल जाएंगे, तो a/c हो जाएगा और b/d हो जाएगा, तो भी कोई इक्वल में रेशियो में डिफरेंस नहीं होगा। इफ टू रेशियोज इन प्रोपोर्शन दैट
ए बाई बी है इक्वल टू सी बाई डी है, तो बी बाई ए भी कर देंगे, तो बी बाई ए हो जाएगा और डी बाई सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, फॉर टू रेशियो इन प्रोपोर्शनेट दैट इज ए रेशियो बी proportion C ratio D, the product of mean terms is equal to the product of extreme terms। तो यही दिया हुआ है, A रेशियो B है, C रेशियो D है, तो A बाई B हो जाएगा और C बाई D हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ए डी इजकल टू बी सी हो जाएगा। इफ फॉर टू रेशियो इन प्रोपोर्शनेट, तो ए बाई बी है, सी बाई डी है, यदि ए बाई बी है, सी बाई डी है, इस तरह से ए प्लस बी करेंगे, इसमें से ये जोड़ेंगे बी, नीचे बी बच जाएगा, और फिर सी प्लस डी करेंगे तो डी बच जाएगा, बस सेम ही होगा, कर सकते हैं ऐसा। फॉर टू रेशियो इन प्रोपोर्शन ए बाई बी सी बाई डी, तो माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, यानी ए माइनस बी हो जाएगा बाई बी हो जाएगा, और सी माइनस डी हो जाएगा बाई डी हो जाएगा। ये सब जो आता है रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने में काम आते हैं। इफ ए रेशियो बी इजकल टू सी रेशियो डी, देन वी कैन से दैट ए प्लस सी, यदि ए बाई बी है, सी बाई डी है, तो ए प्लस सी हो जाएगा, यानी हम ए प्लस सी बटा सी बी प्लस डी कर सकते हैं, यानी ए दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ए भी दोनों को जोड़ सकते हैं। इफ ए रेशियो बी इजकल टू सी रेशियो डी, देन वी कैन से दैट ए माइनस सी रेशियो बी माइनस डी, यानी ए माइनस भी ए बाई बी है, सी बाई डी है, तो ए माइनस सी भी कर सकते हैं, और रेशियो में बी माइनस डी भी कर सकते हैं, यानी इसको माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको एडेंडो बोलते हैं, कि ऐड किए हैं तो एडेंडो हो गया, सब्ट्रैहेंडो बोलते हैं जिसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और डिवाइडेंडो बोलते हैं कि हम इसमें ए बाई बी है, सी बाई डी है, तो ए माइनस वी हो जाएगा, ए माइनस इसको माइनस कर देंगे, अब बाई बी हो जाएगा, और सी माइनस डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो इसको डिवाइडेंडो बोलते हैं। ए रेशियो बी इजकल टू सी रेशियो डी है, देन वी कैन से दैट ए प्लस वी, यानी इसको क्या कंपोनेंडो बोलते हैं, यहाँ माइनस में कर रहे हैं, यहाँ प्लस में कर रहे हैं, कंपोनेंडो हो गया। अब इसको बोल देते हैं ए रेशियो बी इजकल टू सी रेशियो डी है, देन वी कैन से दैट ए रेशियो सी इजकल टू बी रेशियो डी, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेंडो। अब ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, देन वी कैन से दैट बी रेशियो ए, यदि उल्टा करते हैं तो ए बाई बी दिया हुआ है और सी बाई डी दिया हुआ है, तो इसको बी बाई ए लिख सकते हैं और डी बाई सी भी लिख सकते हैं। तो इसको इन्वर्ट किए हैं, इन्वर्ट में होता है कि एक में हम डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ से, यदि ए से करें बी से करें तो इसको इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इन्वर्टेंडो हो गया। इसी तरह से हम ए बाई वी सी बटा डी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी और सी प्लस डी सी माइनस डी, इसको कंपोटेंडो एंड डिवाइडेंडो बोलते हैं। प्लस भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं, तो कंपोटेंडो हो गया डिवाइडेंडो हो गया। इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, देन इट मीन्स ए इजकल टू के बी, वेयर के इज ए के कांस्टेंट हो गया, ये के कांस्टेंट होता है। इफ ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, देन ए इजकल टू के बाई बी, इन्वर्सली हो गया यानी ए इजकल टू 1 बी हो गया, तो इन्वर्सली हो गया। यदि ए बढ़ेगा तो ए घट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यदि ए इजकल टू के वी है, तो के तो कांस्टेंट है, यदि ए बढ़ेगा इंक्रीज होगा ये, तो ए भी इंक्रीज होगा। यदि ए डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा ना, तो ए भी डिक्रीज होगा। इसमें ऐसा नहीं है, ए बढ़ेगा तो घटेगा, ए बढ़ेगा तो ए घटेगा। डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग ए रेशियो बाय ए सर्टेन नंबर गिव्स एन इक्विवेलेंट रेशियो। इसमें दिया हुआ है कि यदि ए बाई बी कोई दिया हुआ रेशियो में, इसको सर्टेन नंबर से यानी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 4, 8, 12 एंड क्वेश्चन मार्क है। यदि 4 दिया हुआ है 4 रेशियो 8 इजकल टू 12 रेशियो एक्स, तो हमें 12 4 बाई 8 हो जाएगा, 12 बाई एक्स हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4x हो जाएगा इजकल टू 8 इंटू 12 हो जाएगा, तो x इजकल टू हो जाएगा 8 इंटू 12/4, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है लेकिन यहाँ आंसर हो जाएगा 24। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 13:7 है। इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 440 है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर। दो संख्याएं 13:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 440 हो तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि 30 + 7 है, ये यूनिट है, तो कितने के बराबर है, 420 के बराबर है, तो 20 यूनिट हो जाएगा 420 के बराबर। तो 1 यूनिट को हम कितना आ जाएगा 420 नहीं 440/20, तो हो जाएगा 22। यदि 1 यूनिट आ रहा है 22 के बराबर हो रहा है, तो बोल रहा है कि फाइंड करने के लिए देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, यानी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। यानी संख्या हमें कितना है 13 है 7 है, तो 13 - 7 करेंगे तो 6 हो जाएगा अंतर डिफरेंस। तो 1 यूनिट का है 22, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा 6 इंटू 22 यानी 132, तो 132 तो बी आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इस तरह से हम बताएं, बेसिक है, बेसिक रेशियो का है। इसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये रेशियो है, ये पूरा फार्मूला हो गया, क्या कहाँ पर यूज करते हैं, किसको ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, कम पोटेंडो एंड डिविडेंडो कब लगाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी है तो इसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। फिर ए इंटू बी इजकल टू हो जाए, ए इंटू डी हो जाएगा इजकल टू बी इंटू सी। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।